नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं देश की दशा और दिशा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल पॉलिटिक्स प्रोग्राम में हम आपको देश के हाल समाचार बताते हैं। हम आपको बताते हैं देश की राजनीति में क्या चल रहा है। देखते हैं। राज्यसभा को सुचारू ढंग से चलाना जगदीप धनखड़ के लिए होगी बड़ी चुनौती। 11 अगस्त को संभालेंगे कार्यभार। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ 346 वोटों के भारी अंतर से विपक्षी उम्मीदवार मार्केट अल्वा को हराकर चुनाव जीत गए हैं। चुनाव परिणाम के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए पड़े 710 वैध मतों में से जगदीप धनखड़ को 528 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि विपक्षी उम्मीदवार मार्केट अल्वा अपने पक्ष में महज 182 सांसदों का समर्थन ही जुटा पाई। जाहिर सी बात है कि जगदीप धनखड़ ने आंकड़ों के आधार पर एक बड़ी जीत तो हासिल की है, लेकिन शपथ ग्रहण करने के बाद से ही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्यसभा को सुचारू ढंग से चलाने की होगी। भारतीय संविधान के अनुसार देश का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और बतौर सभापति संसद सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही के संचालन की संपूर्ण जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति की होती है। वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को पूरा हो रहा है और देश के नए उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ 11 अगस्त को पदभार संभालेंगे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संसद के वर्तमान मानसून सत्र का समापन 12 अगस्त को होना है और अगर निर्धारित समय से पहले संसद सत्र का समापन नहीं होता है तो धनखड़ राज्यसभा के सभापति के तौर पर वर्तमान सत्र में ही आखिर के 2 दिनों में उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन कर सकते हैं। संसद से लेकर सड़क तक चल रही सरकार और विपक्ष की तनातनी को देखते हुए यह माना जा रहा है कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर पहले 2 दिनों में ही धनखड़ को इसका एहसास हो जाएगा कि आने वाले दिनों में उन्हें कितनी कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा, क्योंकि पूरे देश की निगाहें उन पर बनी रहेंगी। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों की कुल संख्या एनडीए से ज्यादा है, यानी उच्च सदन में एनडीए के पास अभी भी बहुमत नहीं है। यही वजह है कि लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा में विपक्ष ज्यादा आक्रामक अंदाज में सरकार को घेरने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। संसद के वर्तमान मानसून सत्र के दौरान भी राज्यसभा में विपक्षी दल खाद्य पदार्थों पर लगाए गए जीएसटी, महंगाई और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के मसले पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करते नजर आए। पिछले कई सत्रों के दौरान राज्यसभा में सांसदों का हंगामा, निलंबन, गांधी मूर्ति पर धरना प्रदर्शन और फिर वापसी जैसा घटनाक्रम हुआ है। देश की उच्च सदन की हालत यह रही कि सदन के अंतर ज्यादातर समय वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सदन की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने और हंगामे को रोकने की जद्दोजहद करते नजर आए और अब अगले 5 वर्षों तक धनखड़ को भी इसी चुनौती से जूझना होगा। सरकार के रणनीतिकारों को भी राज्यसभा में मिलने वाली चुनौती का बखूबी अंदाजा है, इसलिए वो जीत की बधाई देने के साथ साथ यह उम्मीद भी जाहिर कर रहे हैं कि धनखड़ का लंबा कानूनी, विधायी और सार्वजनिक जीवन का अनुभव सदन को सुचारू रूप से चलाने में देश के बहुत काम आएगा। राज्यसभा में सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने पर धनखड़ को बधाई देते हुए कहा, सभापति के रूप में राज्यसभा की कार्यवाही को कुशलता से चलाने और देश हित के मुद्दों पर जनता को लाभ दिलाने में उनका कार्यकाल आदर्श सिद्ध होगा। राज्यसभा को सुचारू ढंग से चलाना जगदीप धनखड़ के लिए होगी बड़ी चुनौती। 11 अगस्त को संभालेंगे कार्यभार। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ 346 वोटों के भारी अंतर से विपक्षी उम्मीदवार मार्केट अल्वा को हराकर चुनाव जीत गए हैं। चुनाव परिणाम के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए पड़े 710 वैध मतों में से जगदीप धनखड़ को 528 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि विपक्षी उम्मीदवार मार्केट अल्वा अपने पक्ष में महज 182 सांसदों का समर्थन नहीं जुटा पाई। जाहिर सी बात है कि जगदीप धनखड़ ने आंकड़ों के आधार पर एक बड़ी जीत तो हासिल की है, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद से ही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्यसभा को सुचारू ढंग से चलाने की होगी। भारतीय संविधान के अनुसार देश का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और बतौर सभापति संसद पद के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई के संचालन की संपूर्ण जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति की ही होती है। वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को पूरा हो रहा है और देश के नए उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ 11 अगस्त को पदभार संभालेंगे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संसद के वर्तमान मानसून सत्र का समापन 12 अगस्त को होना है और अगर निर्धारित समय से पहले संसद सत्र का समापन नहीं होता है तो धनखड़ राज्यसभा के सभापति के तौर पर वर्तमान सत्र में ही आखिरी के 2 दिनों में उच्च सदन की कार्रवाई का संचालन कर सकते हैं। संसद से लेकर सड़क तक चल रही सरकार और विपक्ष की तनातनी को देखते हुए यह माना जा रहा है कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर पहले 2 दिनों में ही धनखड़ को इसका एहसास हो जाएगा कि आने वाले दिनों में उन्हें कितनी कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा, क्योंकि पूरे देश की निगाहें उन पर बनी रहेगी। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों की कुल संख्या एनडीए से ज्यादा है, यानी उच्च सदन में एनडीए के पास अभी भी
बहुमत नहीं है। यही वजह है कि लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा में विपक्ष ज्यादा आक्रामक अंदाज में सरकार को घेरने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। संसद के वर्तमान मानसून सत्र के दौरान भी राज्यसभा में विपक्षी दल खाद्य पदार्थों पर लगाए गए जीएसटी, महंगाई और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के मामले पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करते नजर आए। पिछले कई सत्रों के दौरान राज्यसभा में सांसदों का हंगामा, निलंबन, गांधी मूर्ति पर धरना प्रदर्शन और फिर वापसी जैसा घटनाक्रम हुआ। देश के उस सदन की हालत यह रही कि सदन के अंदर ज्यादातर समय वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सदन की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने और हंगामे को रोकने की जद्दोजहद करते नजर आए। और अब अगले 5 वर्षों तक धनखड़ को भी इसी चुनौती से जूझना होगा। सरकार के रणनीतिकारों को भी राज्यसभा में मिलने वाली चुनौतियों का बखूबी अंदाजा है, इसलिए वह जीत की बधाई देने के साथ साथ यह उम्मीद भी जाहिर कर रहे हैं कि धनखड़ का लंबा कानूनी, विधायी और सार्वजनिक जीवन का अनुभव सदन को सुचारू रूप से चलाने में देश के बहुत काम आएगा। राज्यसभा में सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने पर धनखड़ को बधाई देते हुए कहा, सभापति के रूप में राज्यसभा की कार्रवाई को कुशलता से चलाने और देश हित के मुद्दों पर जनता को लाभ दिलाने में उनका कार्यकाल आदर्श सिद्ध होगा। आज की खास खबरों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए अमरनेस न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।